आप सभी उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएसआई का टेंडर जारी हो चुका है और जारी होते ही मेरे कुछ नए साथी हैं जो पहली बार यूपीएसआई की तैयारी करेंगे और कुछ पुराने साथी हैं जो 2021 में किसी कारणवश नहीं हो पाए थे। उन सभी के दिमाग में एक चीज चल रही कि कैसे करें तैयारी कि सिलेक्शन इस बार पक्का हो जाए, और जो नए साथी हैं उनके दिमाग में चल रहा कि हम कैसे तैयारी करें कि यूपीएसआई का जो सबसे ज्यादा कंपटीशन वाला एग्जाम है उसको हम पहली बार में क्रैक करें। तो भाई किसी भी एग्जाम को निकालने से पहले हमारे पास सबसे पहले रणनीति होनी जरूरी है कि रणनीति क्या होगी हमारी यूपीएसआई क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि बिना रणनीति के किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ रणनीति हमें बनानी पड़ेगी। तो रणनीति 1 बाय 1 जानेंगे, उसी के साथ में जानेंगे कहां गलती कहां नहीं करनी और कहां पर गलती की है, और जो मैंने गलती की वो गलती आप ना दोहराएं, क्योंकि मैंने भी गलती की तभी मैं आज 0.5 नंबर से बाहर हूं। वो गलती आप बिल्कुल भी ना दोहराएं, इसलिए पूरी रणनीति मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर रणनीति को जानना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्त ये रणनीति आपके बहुत काम आने वाली है। उस फेज से होके गुजरा हूं जिस फेज में आप जाने वाले हैं, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से जरूर सुनिएगा। अगर मैं शुरू करूं तो यूपीएसआई की तैयारी कैसे करें, पहली ही बार में होगा सिलेक्शन। भाई अगर हम पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए किसकी, सिलेबस की। किसकी भाई, नंबर 1 पॉइंट हमारा आता है। नंबर 1 में अगर हम पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले हमें जानकारी दोस्त किस चीज की होनी चाहिए, तो सबसे पहले नंबर 1 पे हमें जानकारी होनी चाहिए यूपीएसआई का सिलेबस क्या होगा। यूपीएसआई का हमारा सिलेबस की पूरी जानकारी हमें बिल्कुल डीप से होनी चाहिए। अगर सिलेबस का हम 1 बाय 1 चीज नहीं जानेंगे तब भी अगर हमने किसी एक पॉइंट को मिस कर दिया, सिलेक्शन आपका वहीं से आपका रुक सकता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो मैं अगर आपकी बात करूं सब्जेक्ट की, तो यहां पर सिलेबस की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको रटा होना चाहिए सिलेबस, जैसे यूपीएस संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए दोस्त। जैसे कि यूपीएससी वालों को बिल्कुल सिलेबस रटा होता है, उनके दिमाग में सेट हो जाता है कि इस चैप्टर से इतने नंबर का वेटेज है, वैसे ही आपको भी सिलेबस पूरा रटा होना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद दूसरा पॉइंट की बात करूं कि सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं, वो जानकारी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। किसकी दोस्त, सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। सब्जेक्ट में किस चीज की कितना वेटेज है, किस डीप तक पूछा जाता है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो आपको उसमें सबसे पहला आ जाता है हिंदी का दोस्त। हिंदी का आ जाता है, हिंदी में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन में ये समझ लीजिएगा कि 25 क्वेश्चन के आसपास आपकी व्याकरण रहती है और 10 क्वेश्चन आपके साहित्य से और अवार्ड से आ जाते हैं और हिंदी सम्मेलन से। 5 क्वेश्चन की बात करूं तो गद्यांश और अदर चीजों में मिला के आपका लगभग 40 क्वेश्चन होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके व्याकरण से रिलेटेड हो जाते हैं। तो मतलब हिंदी का भी काफी बहुत डीप में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा डीप में पूछा जाता है दोस्त, याद रखना। बहुत ज्यादा डीप में पूछा जाता है, याद रखना। आपको उतनी ही डीप में तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा डीप में पूछा जाता है, उतनी ही डीप में आपको तैयारी भी करनी है। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं तो आपका मैथ्स हो जाता है। क्या हो जाता है, मैथ्स हो जाता है। तो मैथ में भी भाई तैयारी 40 क्वेश्चन होते हैं। इस बार 2021 में भले 24 क्वेश्चन पूछे गए, रीजनिंग क्वेश्चन ऐड हो गए, लेकिन 2017 की अगर कंपेयर करो और टीसीएस की कंपेयर करो, क्योंकि 2017 में टीसीएस ने फाइनल में पेपर कराए थे, तो 40 के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आप सीजीएल मेंस लेवल की तैयारी लेके चलिएगा, सीजीएल मेंस लेवल की दोस्त तैयारी लेके चलिएगा, उससे बिल्कुल भी कम लेके बिल्कुल ना चलिएगा। मेंस लेवल की तैयारी को मैथ में करनी होगी। भले एडवांस का वेटेज बिल्कुल नहीं है, 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मेंसुरेशन 2D 3D के, लेकिन जो आपका क्वेश्चन का लेवल होता है वो सीजीएल मेंस के लिए होता है। तो आपको तैयारी भी सीजीएल मेंस लेवल की करनी पड़ेगी मैथ्स के लिए। उसके बाद रीजनिंग की बात करूं, जहां इस बार सबसे ज्यादा वेटेज था, हो सकता है इस बार सिर्फ 40 क्वेश्चन ही पूछे, लेकिन आपको 56 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। और रीजनिंग में हर बार क्या होता है, 1-2 चैप्टर आपके बैंकिंग के ऐड हो जाते हैं। हर बार आपके मेरे दोस्त 40 क्वेश्चन होते हैं यहां पर। हर बार क्या होता है, हर बार 1-2 क्वेश्चन बैंकिंग के ऐड हो जाते हैं, याद रखना।
बैंकिंग के क्वेश्चन 1-2 आपके ऐड हो जाते हैं तो 2 क्वेश्चन मान के चलिएगा, तो बैंकिंग लेवल का आपको पढ़नी पड़ेगी रीजनिंग, क्योंकि इस बार टीसीएस करा रही है, बार बार बोल रहा हूं टीसीएस कराएगी एग्जाम, तो बैंकिंग लेवल को आपको लेके चलना। ये मत कहिएगा कि अभी टेंडर आया आप कंपनी का नाम कैसे ले रहे हो। भाई एक कंपनी जो फिक्स हो जाती है ना उत्तर प्रदेश में, तो वही सारे एग्जाम्स का टेंडर लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर कांस्टेबल फिक्स हो चुका है तो एसआई भी टीसीएस ही लेने जा रही है, तो बैंकिंग हो गया। उसके बाद मूल विधि संविधान क्या हो जाता है, मूल विधि और संविधान। मूल विधि और संविधान में आपके 24 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज्यादा डीप से आता है भाई साहब। मूल विधि संविधान से 24 क्वेश्चन बहुत डीप से आता है, तो तैयारी भी आपको बहुत हार्ड लेवल के लिए इन दोनों के लिए चाहिए। सबसे कम अगर मेहनत आपको करनी है तो कहां करनी है, जीके जीएस में करनी है दोस्त, क्योंकि एक एक 2-2 क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से करेंगे ना, फिर भी आप 16 में से 10 क्वेश्चन आराम कर लेंगे। जीके जीएस में आप अगर मान लीजिए कि अगर यहां से आप 20 करके जाते हैं और 10 यहां से 30 करके जाते हैं तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा, अगर 30 क्वेश्चन जीके जीएस में आप करके आ रहे हैं दोस्त। तो जितना आपका लेवल है क्वेश्चंस का बता दिया है। सबसे पहला पॉइंट आता है सिलेबस में क्या क्या चीज को, हर एक चीज को सबसे ज्यादा आपको लेके कहां चलना है, इन चीजों को जानकारी लेना है। उसके बाद आपका आता है क्या, एक क्राइटेरिया आता है। क्राइटेरिया क्या आता है, हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 35% मार्क्स लाना है। उससे पहले क्या था, 50% था दोस्त। हर सब्जेक्ट में आपको 35 नंबर लाने, परसेंटेज नंबर लाने, मतलब कि अगर 100 नंबर का पेपर आपका इसमें हिंदी का है तो 35 नंबर आपके आने जरूर होने चाहिए। उसी के साथ ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल आपके 50% नंबर होने चाहिए, वरना आप फाइनल मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो आपको फोकस क्या करना है, आपको पूरा फोकस इस चीज में करना है कि आपको हर सब्जेक्ट को बिल्कुल लेवल वाइज और एकदम पूरे फोकस के साथ लेके चलना है। मैथ्स में ध्यान रखिएगा और यहां पर मूल विधि संविधान में ध्यान रखिएगा। रीजन में बता दे रहा हूं कि 2017 में मेरे ही दोस्त बहुत सारे थे, उस बार मैं तो एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन मेरे ही दोस्त भाई यकीन मानना 300 नंबर आए थे, 252 कट ऑफ गई थी। लेकिन क्या हुआ, जीके जीएस में 19 क्वेश्चन राइट किए, एक क्वेश्चन नहीं कर पाए और बाहर हो गए। तो हो सकता है कि अभी आप गलती कर दें। इस बार भी 2021 में भले पेपर डाउन था, लेकिन बहुत से बच्चे फेल हुए हैं, 14 क्वेश्चन नहीं कर पाए दोस्त। कितने, 14 क्वेश्चन नहीं कर पाए जीके जीएस में। अदर में उनके पूरे में पूरे हैं, किसी में 37, किसी में 38, किसी में 39, लेकिन इसमें नहीं कर पाए। तो आपको ध्यान में लेना कि वेटेज बराबर लेके चलना, किसी को कम ज्यादा नहीं मानना। सबसे मजबूत चीज यही होती है, सिलेबस को रटना। उसके बाद निगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार की नहीं है। सबसे बड़ा निगेटिव मार्किंग आपके सामने ये दिया गया, अगर आपको निगेटिव मार्किंग मिलेगी तो ये जरूर हट जाएगा। फोकस यहां होगा। उसके साथ पढ़ाई के लिए दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज क्या होती है, आप ज्यादा यहां वहां नहीं भटकेंगे। आप ज्यादा यहां वहां नहीं भटकेंगे। आपको डेली क्या करना है, आपको डेली में मेरे दोस्त कम से कम अगर आपको तैयारी करनी है तो दरोगा की तैयारी के लिए आपको 6 महीने चाहिए। कितने, 6 महीने चाहिए भाई, 6 मंथ चाहिए दरोगा की तैयारी के लिए। इससे पहले तो दरोगा का तैयारी बिल्कुल भी मुश्किल है। एक बिगिनर के लिए, एक शुरुआती स्टूडेंट के लिए 6 महीने से कम में तो दरोगा का सपना भूल जाए। लेकिन अगर वो चाहता है कि नहीं हम इस बार क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि देखो अभी चल रहा है सितंबर, आपका फरवरी तक एग्जाम होने वाला है, तो सितंबर आधा मान लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने वो हो गए, फरवरी के आधा महीना और सितंबर का आधा महीना, 5 महीने हो गए। 5 महीने हैं, अगर आज से आप लग जाएं और डेली कितने, 12 घंटे मेरे दोस्त, 12 घंटे अगर आप तैयारी करते हैं तो यकीन मानना कोई भी सिलेक्शन से आपको रोक नहीं रहा। अब मैं 12 घंटे क्यों कह रहा हूं कि भाई आपके पास समय कम है। अगर आपके पास 8 महीने होते तो आप 8 घंटे भी पढ़ के भी आप तैयारी कर सकते थे। मैं कहता हूं समय जितना कम हो, हमें मेहनत उतनी दुगनी करनी चाहिए। तरीका हमेशा ये अपनाओ, समय जितना कम आए मेहनत को अपने बढ़ाते चले जाओ, सिलेक्शन के आप नजदीक पहुंच जाओगे। किसके, सिलेक्शन के आप नजदीक पहुंच जाओगे। तो 12 घंटे में क्या करना है, आप जहां से भी, जिस प्लेटफॉर्म से भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेते हो, तो भाई किसी भी हालत में 5 घंटे से ज्यादा क्लासेस मत लेना। कितना, 5 घंटे से ज्यादा भाई क्लास मत लेना, वरना अपने आप को डुबो दोगे। 5 घंटे से ज्यादा कहीं पे भी क्लासेस आपको नहीं लेनी है। आपको 7 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। क्या करना है, 7 घंटे सेल्फ स्टडी करना है।
सेल्फ स्टडी भाई साहब करना है, घर में करनी है पढ़ाई। सेल्फ स्टडी घर में पढ़ाई करनी है, याद रखना। किसी भी कोचिंग संस्थान में 5 घंटे से ज़्यादा मत दीजिएगा, चाहे ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। रीजन बता रहा हूँ, रीजन ये कि ये आपका किसी भी हालत में 3 महीने में कोई भी कोचिंग हो, कोई भी संस्था हो, 3 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट करा देगी अगर डेली 1 घंटे क्लासेस लेते हो। लेकिन आप पर्टिकुलर लगातार रिवीजन ऑफ प्रीवियस ईयर के 54 मॉक टेस्ट नहीं देते और सभी जानकारी को अच्छे से नहीं पढ़ते, भाई क्लासेस लेने से कुछ नहीं होता। रिवीजन आपको बलवान बनाती है, क्लासेस आपको बलवान नहीं बनाती। क्लासेस आपको गाइड करेंगी, चीजें बताएंगी कि ऐसे पढ़ना है, इन चीजों को ऐसे सॉल्व करना है, इस सब्जेक्ट इस चैप्टर को परसेंटेज को ऐसे करना है, कोडिंग डिकोडिंग को ऐसे करना है। आप क्लासेस लीजिए, 1 घंटे क्लास लिया, 1 घंटे में 20 क्वेश्चन अगर क्लास में कराए गए हैं तो आपको 40 क्वेश्चन खुद से ढूंढ के या प्रीवियस ईयर के उठा के आपको करने हैं, आज खुद से करने हैं। अगर मान लीजिए कि आज प्रस्तावना पढ़ाई गई है तो आपको प्रीवियस ईयर में प्रस्तावना से जितने रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको याद करने हैं। सिलेक्शन का सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि आपको जो क्लास में पढ़ाया गया उस टॉपिक के क्वेश्चन ढूंढिए प्रीवियस ईयर में और उनको पूरा एक सेट करके आपको सॉल्व करना है। इससे चैप्टर भी मजबूत होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हुए चले जाएंगे और क्लासेस भी आप साथ में लेते चले जाएंगे। पता चला आपने क्लासेस तो 12 घंटे ले ली, खुद से रिवीजन नहीं किया, अगले दिन चैप्टर बदल गया, आपने फिर से चैप्टर पढ़ा और नया जो पिछला चैप्टर था वो भूल गए। ये कभी गलती मत करिएगा, याद रखिएगा। तो ये दूसरी पॉइंट हो गई। तीसरा पॉइंट क्या है, पढ़ाई 12 घंटे 13 घंटे कर लिया, उसके बाद सर रिवीजन में कैसे करेंगे? तो भाई पिछले 2021 के सभी पेपर सॉल्व करने हैं आपको। क्या करने हैं? 2021 के सभी पेपर आपको सॉल्व करने हैं। कितने? सभी पेपर सॉल्व करने हैं भाई साहब, याद रखना। सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएगा 2021 के सभी पेपर एंड 2017 के भी सॉल्व कर लीजिएगा। 2021 के 54 शिफ्ट के पेपर हैं। कितने? 54 शिफ्ट के पेपर हैं, सभी के सभी पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। जीके जीएस आपको आधा पेपर यहीं से देखने को मिल जाएगा। आखिरी में आती है सबसे महत्वपूर्ण गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी। वह गलती क्या है? जिस दिन एग्जाम होगा, जिस दिन परीक्षा होगी, जिस दिन परीक्षा होगी भाई साहब, उस दिन पैनिक नहीं होना। जिस दिन परीक्षा होगी दोस्त, परीक्षा होगी, उस दिन क्या करना है? उस दिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपके दिमाग में आएगा कि भाई कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल गलती है, हमने बिल्कुल तैयारी नहीं की। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, पॉजिटिव रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। क्योंकि मैंने क्या गलती की थी, मेरे को भी दिमाग में डर आया था, यार मुझे लग रहा है मेरी थोड़ी तैयारी कम हो गई। जबकि मैं पेपर नवंबर में था, मेरी जून में तैयारी पूरी हो चुकी थी। जून में मैं मॉक में 320 प्लस नंबर लाने लगा था और नवंबर तक आते आते मैं 340 345 नंबर 400 में लाने लगा। लेकिन जिस दिन पेपर था उससे 2 दिन पहले से मेरे दिमाग में आने लगा, यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझसे पहले सभी सरल क्वेश्चन हो गए, अब तो मेरे लिए टफ आएगा। और वो गलती क्या आई कि पेपर में एग्जाम वाले दिन मैंने क्या किया, मुझे 130 क्वेश्चन राइट कराया। मैं क्या कराया? मैं 130 क्वेश्चन बिल्कुल राइट करके आया। 131 क्वेश्चन थे मेरे दोस्त। कितने? 131 क्वेश्चन बिल्कुल राइट थे, जबकि आते हुए क्वेश्चन मैंने 7 गलत किए थे। आते हुए क्वेश्चन मैंने 7 किए थे गलत। मेरे टोटल नंबर कितने बने थे मैं आपको सभी को बता दूं, तो मेरे 327.5 बने थे, जिन्हें मैं 328 बोलता हूं। और मेरा सिलेक्शन कितने से रुका था? तो कट ऑफ गई थी 316 कुछ गई थी और मेरे नंबर बने थे 315.46। नॉर्मलाइजेशन से कम हो गया था। तो आपको एक्यूरेसी बहुत ध्यान में रखनी है, एक्यूरेसी को पूरा मेंटेन करना है। और साथ ही साथ में एक्यूरेसी मेंटेन करने के साथ साथ में आपको यह पैनिक नहीं करना, जो 7 क्वेश्चन आते हुए गलत किए थे मैंने, वो आपको बिल्कुल नहीं करने। बड़े आराम से बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आपको एग्जाम देना और तैयारी को बिल्कुल डीप तक लेके चलना है। तो उम्मीद करता हूं कि चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपने इस सिलेबस को समझा होगा। तो अगर पूरा सिलेबस समझ गए हैं तो आज से ही मेहनत में लग जाइए, क्योंकि अगर आप आज से नहीं लगते तो भूल जाइएगा एसआई का सपना। और अगर आज से लग गए तो मेरे दोस्त, अगर सपना देखा है तो सपना सच जरूर होगा, बस मेहनत आपको करनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर अभी तक आपको क्लासेस कहीं से नहीं ली तो बिल्कुल फ्री में यूपी एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु यूपीएसआई की तैयारी करा रहा है डेली शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक। तो क्लासेस में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।